डिजिटल इंडिया के नाम पे हर एक छोटी सी छोटी दुकान पे लग चुका था क्यूआर कोड। लेकिन बैंगलोर, जिसे टेक कैपिटल कहा जाता था, लेकिन अब वहां पे लग चुका है नो यूपीआई ओनली कैश का बोर्ड। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं, ये एक वार्निंग है। कुछ तो सीरियसली चल रहा है। दोस्तों, अभी के टाइम पे बैंगलोर के हर एक दुकान पे, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो या फिर पानी पूरी वाला हो, ठेला चाट, हर एक दुकानदार से आपको बस एक ही चीज सुनने को मिलेगा, नो यूपीआई ओनली कैश दो भाई। यानी कि कोई भी दुकानदार यूपीआई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जितना भी उनका यूपीआई क्यूआर कोड था दुकान पे लगे हुए, वो सारे वो लोग हटा रहे हैं, सिर्फ कैश ले रहे हैं। आखिर ये सब का वजह क्या है? तो चलिए इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। अगर आप सभी को वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी से कहा कि बैंगलोर के हर एक छोटे से बड़े दुकान, चाहे वो ठेला वाला ही क्यों ना हो, ऑटो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, सभी लोग यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करने से सब लोग मना कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कैश दो। तो वजह यह है कि वहां के जो लोग हैं जो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, उन लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट का कहना है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा आप लोगों ने पेमेंट एक्सेप्ट किया है, यानी 20 लाख 40 लाख इतने इतने या करोड़ों में आप लोगों के अकाउंट में पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी एक पानी पूरी वाला अगर एक साल में या 2 साल में अगर उसका टर्नओवर 40 लाख 50 लाख का अगर ट्रांजेक्शन अगर शो कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में, तो उस आदमी को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी बिना रजिस्टर्ड किए हुए। लेकिन सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि डिजिटल पेमेंट तो सेफ है, एक रिकॉर्ड बेस्ड पेमेंट है, तो फिर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? हुआ यह है कि कर्नाटक के गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जो वेंडर्स यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, उनका डेटा को ट्रैक करके उन सभी को जीएसटी नोटिस भेज दिया गया है। बस रीजन ये था कि उन लोगों का जो टर्नओवर है 20 लाख 40 लाख 50 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो उन लोगों को एक जीएसटी नोटिस भेजा गया है। उन लोगों से कहा गया कि आप लोग जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं किए हो। एक ठेले वाले ने कहा कि भैया मैं तो 30 रुपए का डोसा बेचता हूँ, लेकिन मुझे 3 लाख का टैक्स का नोटिस आ गया है। छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये जो पैसे हैं ये हमारे प्रॉफिट नहीं है, अगर आप लोगों को लेना तो हमारे मार्जिन पे लो, क्योंकि मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो तो मेरा जो 30 रुपए का, मान लीजिए मैं डोसा बेच रहा हूँ तो मेरा 30 रुपए प्रॉफिट नहीं है, उसमें से तो मेरा 25 या 26 रुपए तो मुझे तो अपने जेब से पे करना पड़ा, 3-4 रुपए का प्रॉफिट है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका टर्नओवर तो 50,000 60,000 भी नहीं होगा महीने का। तो फिर उन लोगों को टैक्स की नोटिस क्यों? बस गवर्नमेंट का कहना है आपके अकाउंट में पैसे अगर ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप 30 रुपए का डोसा ही क्यों ना बेच रहे हो, या फिर 10 रुपए की पानी पूरी का एक प्लेट ही क्यों ना बेच रहे हो, चाहे वो आपका 10 रुपए प्रॉफिट हो या फिर 10 रुपए प्रॉफिट हो ही ना, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा अगर आपका यूपीआई से ट्रांजेक्शन हुआ तो हमारे पास आपका रिकॉर्ड आ गया। अगर टर्नओवर अगर ज्यादा है तो आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करो या फिर चाहे आप कैश से ही क्यों ना। तो आखिर आजकल आम जनता, जो छोटे दुकानदार है, छोटे व्यापारी लोग हैं, आखिर वो लोग करे तो करे क्या? ट्रेडर्स को कोई अवेयरनेस ही नहीं थी, गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को ये नोटिस के बारे में कभी बताया ही नहीं था। अगर उन लोगों को अगर पता होता तो वो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड कर लिए होते। और अभी के टाइम पे जो जितने सारे लोग हैं, जितने दुकानदार हैं, पैनिक हो गए हैं। पैनिक के कारण वो लोग अपना जितना भी क्यूआर कोड स्कैनर्स थे, यूपीआई पेमेंट्स थे, सब कुछ हटा दिया, यानी सब कुछ बंद कर दिए। इग्नोरेंस ऑफ ए लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज, बट अवेयरनेस भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। एक चाय वाले भैया ने कहा कि अब मैं सिर्फ कैश ले रहा हूँ, कल मेरे अकाउंट में 20,000 यूपीआई पेमेंट आया, लेकिन टैक्स की नोटिस आ गई। एक ऑटो ड्राइवर ने अपने पैसेंजर से कहा, पैसेंजर जो है वो उसे यूपीआई पेमेंट कर रहा था, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने उसे मना किया कि यूपीआई मत करो, मुझे कैश दो, मैं यूपीआई के नाम सुन के मुझे अब नींद नहीं आती है। कुछ ऐसा हाल हो चुका है अपने बैंगलोर का। और ठीक इसी डर के कारण बैंगलोर के 10,000 से भी ज्यादा छोटे वेंडर्स ने अपना यूपीआई पेमेंट बंद कर दिया। और ये तो सिर्फ अभी बैंगलोर में हुआ है। अगर ये चीज को अगर नहीं रोका गया, अगर और हर लोगों को अगर अवेयर नहीं किया गया, तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलेगा। हर एक छोटे वेंडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बैंगलोर जहां यूपीआई का इनोवेशन हुआ, ठीक वहां के लोगों का अब ये कहना है कि डिजिटल तो लूट है भाई, कैश ही सेफ है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि डिजिटल इंडिया बनेगा,
लेकिन वही डिजिटल इंडिया अभी के लोगों को लूट रहा है, सच्चे और ईमानदार लोगों को सजा मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा भारत देश? आखिर हमारे भारत देश में इतना ज्यादा टैक्स क्यों है? अगर इस टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर आप लोग अगर यह सोच रहे हो कि यूपीआई बंद करके हम लोग कैश पेमेंट लेना चालू कर देंगे, तो ये आप सभी की गलतफहमी है। टैक्स डिपार्टमेंट का सीधा सीधा ये कहना है, वो लोगों ने खुल के कह दिया है, अगर आपने अगर टर्नओवर अगर क्रॉस किया तो आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे आप यूपीआई पेमेंट करो चाहे या फिर कैश पेमेंट एक्सेप्ट करो। लोग बोल रहे हैं जीएसटी का लॉ सिंपल करो, अवेयरनेस दो, हम छोटे वेंडर्स को थोड़ा टाइम दो। और ठीक अभी के टाइम पे बैंगलोर में इस चीज को लेके प्रोटेस्ट भी चल रहा है। वहां के लोगों ने कुछ दिन तक सारे दुकान बंद रखे हैं। हमारा इंडिया तभी डिजिटल बनेगा जब हमारे इंडिया में अवेयरनेस आएगी, सबको जस्टिस मिलेगा। नहीं तो उससे पहले हमारे इंडिया में कभी भी डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना भ्रष्टाचार है कि वो इंडिया को डिजिटल इंडिया में तब्दील होने में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है। यह वीडियो सिर्फ बैंगलोर के छोटे वेंडर्स के नहीं, पूरे दुनिया के छोटे छोटे वेंडर्स के लिए है। आप क्या सोचते हो कि अब यूपीआई से पेमेंट लेना एक रिस्क बन गया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर जरूर करना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।